हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने ओसीएम के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ ई बिजनेस और लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रांजेक्शन। यानी आप जब भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो आपको काफ़ी काफ़ी प्रोसीजर को फॉलो करके चलना पड़ता है। उसमें आप ट्रांजेक्शन करते हो, मनी ट्रांजेक्शन होता है, गुड ट्रांजेक्शन होता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इट कैन टेक अ प्लेस विदाउट अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। वो होगा ही नहीं अच्छे से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अकर व्हेन प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस थ्रू द इंटरनेट। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तभी हो सकता है जब इंटरनेट के द्वारा आप बाइंग एंड सेलिंग करें। व्हेन कंज्यूमर परचेस अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन, ही और शी पेज फॉर इट थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के द्वारा पे करना पड़ता है आप अगर किसी प्रोडक्ट को बाय करते हो तो। प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। प्रोसीजर क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ इसे आईएमपी मार्क कर लेना, क्योंकि आज के भी डेट में बहुत लोगों को ये सीखना ज़रूरी है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय कैसे करें। जिन लोगों को आता रहेगा वेल एंड गुड, जिसे नहीं आता है तो प्लीज़ आप ट्राई करना कि आपको ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग आ जाए। फर्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन। बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज़ टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर फिलिंग अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे कि अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे साइट्स पे आपको खुद को पहले रजिस्टर करना होगा, तभी जाके आप कोई भी ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर। ये वर्ड को अंडरलाइन कर लो। मीन्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर नीड टू बी लॉग इन पर्टिकुलर वेबसाइट टू बाय अ पर्टिकुलर आर्टिकल और द सर्विस। आपको उस पर्टिकुलर साइट पे जाके लॉग इन करना होगा ताकि आप वहां से ऑनलाइन बाइंग कर सको। आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका एड्रेस और बहुत सारे अलग अलग डिटेल्स वहां पे डालने होंगे। वहां पे वो सेफ होते हैं और सेफ वेबसाइट का आपको डालना जरूरी है। फॉर सिक्योरिटी रीजंस बायर्स अकाउंट एंड हिज शॉपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड विच विल पिक अप वाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर। आपका अकाउंट और आपका जो भी शिपिंग कार्ट रहेगा, शॉपिंग कार्ट क्या होता है, उसके अंदर भी एक कार्ट जैसी चीज़ें बनी होती है जो जिसमें हम सामान लेके जाया करते हैं, वैसी चीज़ें बनी होती हैं। उसमें आपको प्रोडक्ट को डालना होता है, यानी आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो। फिर फ्यूचर में जब आपको बाय करना है आप बाय कर सकते हो। प्लेसिंग एन ऑर्डर, इट इज सेकेंड स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तब आप अब ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। व्हेन कंज्यूमर लाइक अ प्रोडक्ट, जब आपको प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को बाय कर लेते हो, शॉपिंग कार्ट में डाल देते हो। शॉपिंग कार्ट गिव अ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द आइटम सिलेक्टेड बाय बायर टू बी परचेज। शॉपिंग कार्ट में आप जो जो प्रोडक्ट डाले रहोगे सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है वो। नंबर ऑफ यूनिट, कितना आपको लेना है वो भी चीज़ें उसके अंदर होती है। डिजायर टू बी बॉट बाय पर आइटम सिलेक्टेड एंड प्राइस ऑफ ईच आइटम। कौन सा चीज़ कितने का और कितना यूनिट है वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड शॉपिंग कार्ट रखता है। बायर देन प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल द प्रोडक्ट। आप क्या करते हो, जितना आपको लेना है आपने डाल दिया, उसके बाद आप क्या करते हो, पेमेंट की तरफ बढ़ते हो। अब थर्ड पॉइंट है आपका पेमेंट। इट इज़ द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। बायर हैज़ टू सेलेक्ट अ पेमेंट ऑप्शन। आपको पेमेंट ऑप्शन लेना होता है जो कि काफ़ी सिक्योर्ड होता है और वेरी हाई लेवल का इंक्रिप्शन होता है उसके अंदर। इंक्रिप्शन आपने व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं देखा होगा कि आपके मैसेज के ऊपर लिखा होता है इट इज़ इनक्रिप्टेड, यानी आपके और उसके बीच का जो मैसेज है कोई और नहीं पढ़ सकता। उसी तरह से जो आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो आपके और उस कंपनी के बीच में कोई और इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। द पर्सनल फाइनेंस इंफॉर्मेशन इज कम्प्लीटली सिक्योर्ड। यहाँ पर सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से सिक्योर होती है।
फॉलोइंग आर द सम वेज इन विच यू कैन मेक दिस पेमेंट आप किस किस तरीके से कर सकते हो, उसमें ABCD करके आपको पॉइंट दिया है, ABCDE। फर्स्ट है कैश ऑन डिलीवरी, यानी आप प्रोडक्ट को बाय कर लो, आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रोडक्ट आपके घर पे आता है, आप कलेक्ट करते हो प्रोडक्ट को और आप क्या करते हो, ऑनलाइन जो पैसा होगा उसका पैसा आप कैश में आप डिलीवरी बॉय को दे सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, जब भी डिलीवरी बॉय कोई प्रोडक्ट लेके आता है, आप ट्राई करना कि उसके पैसे गिनने के पहले आप उस प्रोडक्ट को ओपन करके देख लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी पहले भी आए हैं कि हो सकता है कि कुछ और प्रोडक्ट उसके अंदर आ जाए। बी क्या है, चेक, आप चेक से पेमेंट कर सकते हो। सेंड ए चेक टू द सेलर को आप चेक सेंड कर दो और वो आपका चेक का रियलाइजेशन कर लेगा। नेट बैंकिंग कर सकते हो आप अपने बैंक से, बायर के बैंक से क्या होता है, अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं सेलर के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक वे से। आफ्टर पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सेलर डिस्पैच ए गुड, जैसे उसे पेमेंट मिलता है उसके बाद वो क्या करते हैं, गुड्स को डिस्पैच कर देता है। डिस्पैच मतलब सेंड होता है, आप उसका वर्ड मीनिंग लिख लो। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ऑफ अ ट्रांजेक्शन, एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी है। डी है आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। ये भी एक अच्छा तरीका है जहाँ पे आप अपना क्रेडेंशियल्स डालते हो, मतलब जो भी आपका इंफॉर्मेशन है आपके कार्ड का, वो सारी चीज़ें, कार्ड नंबर हो गया आपका, CVV नंबर हो गया और अपना जो भी पिन है पिन डालते हो, आपका कार्ड पे जो नाम लिखा है वो डालते हो। वो सारी चीज़ें डालने के बाद आप पेमेंट पे क्लिक करते हो और पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं और ऑनलाइन पे हो जाता है। ये सारी चीज़ें किसी और को शेयर नहीं करनी है, अपने फ्रेंड से भी नहीं शेयर करनी है, कोई भी CVV नंबर हो या फिर अकाउंट नंबर हो। डिजिटल कैश, ई पार्ट है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन साइबर स्पेस एंड नो रियल फिजिकल प्रॉपर्टीज बट ऑफर एबिलिटी टू यूज अ रियल करेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अगर आप रियल करेंसी को यूज़ कर सको, साइबर स्पेस में जनरली अवेलेबल होती है, तो इसे डिजिटल कैश कहा जाता है, जो कैश तो होता है पर फिजिकल वे में नहीं होता। अब बाइंग सेलिंग प्रोसेस है आगे आपका, एक डायग्राम बना हुआ है पेज नंबर 100 पे, आप देख सकते हो। उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है डायग्राम के ऊपर, हम पहले उस इंफॉर्मेशन को देखेंगे। इंफॉर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल ट्रांजेक्शन। इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन के अंदर। इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज द ऑनलाइन बिजनेस। इंफॉर्मेशन तो देखो, अभी ऑनलाइन बिजनेस हो या फिर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस हो, दोनों ही जगहों पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, इंटरनेट ट्रांजेक्शन आर ईजी। अगर आप कंपेयर करोगे ट्रेडिशनल बिजनेस को, तो इंटरनेट का जो ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। इन अ ट्रेडिशनल बिजनेस, टाइम इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल, टू नेगोशिएट, टू कन्वीनियंस, टू प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज फॉर द फेस टू फेस ट्रांजेक्शन इज नेसेसरी। फेस टू फेस इंटरेक्शन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। इन दिस प्रोसेस लॉट्स ऑफ टाइम इज वेस्टेड। ऐसे प्रोसेस में बहुत सारा टाइम चला जाता है। वेर एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिक्वायर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद द टर्म्स एंड कंडीशन, इट इज़ फ्री मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम रिफर्ड अबव। सारी चीज़ें उसके अंदर दी रहती है। अब प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है, आपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से देख लिया। अब अगर आप रिव्यू देखने जाओगे, नीचे आपको रिव्यू भी मिलेगा। जिन लोगों ने बाय किया है वो कमेंट भी करते हैं उसके अंदर, अच्छा है, ख़राब है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है प्रोडक्ट में। तो आपको ओवरऑल चीज़ें एक जगह पे मिल जाती है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या ख़राब है। सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर ईजियर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। इसमें क्या होता है, बायर सेलर को सर्च करता है, पहले फाइंड ए सेलर, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ गुड्स को सिलेक्ट करता है, उसके साथ प्राइस का नेगोशिएशन करता है, फिर डिलीवरी का टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करता है और प्रोडक्ट सेल हो जाता है। एक बार जब प्रोडक्ट सेल हो गया तो क्या करेगा, पेमेंट करेगा, पेमेंट एंड डिलीवरी वो सारी चीज़ें करेगा। और फिर पोस्ट सेल मतलब सेल के बाद की जो एक्टिविटी होती है, हो सकता है आफ्टर सेल सर्विस दे। जैसे आप कहीं से वॉशिंग मशीन बाय करके लाते हो, अब उस वॉशिंग मशीन को आपको चलाना नहीं आता है, तो हो सकता है आपका सेलर आपके घर पे आए, आपको चलाना वो सिखाए, उसे आफ्टर सेल सर्विस कहा जाता है।
तो गैस ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इजी हैं, आप इसे लीव मत करना क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ मार्केट में काफ़ी फेमस हो जाए या फिर जहाँ काफ़ी ट्रेंडिंग पे हो, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट बन चुका है, तो इस टॉपिक को आप लीव नहीं करोगे, पूरी अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो अभी के इस पर्टिकुलर पार्ट में यहीं तक रखते हैं, अगले पार्ट में नए टॉपिक के साथ आएंगे, आउटसोर्सिंग, जो कि काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।